उस ट्रेडिशनल कुड़ुक आदिवासी महिला की छवि आपके साथ में साझा करूंगी और साथ ही साथ वर्तमान परिदृश्य में जो आदिवासी महिलाएं जिन प्रश्नों जिन चुनौतियों से गुजर रही हैं उस पर भी अपनी बात साझा करने की कोशिश करूंगी। तो पहला गीत आप सबों के समक्ष है और ये 3 भागों में बटे हुए गीत होंगे। पहला गीत जो मैं बहुत आदिम समय से महिलाएं गाती आई हैं उस गीत को लूँगी और वो गीत इस मौसम का नहीं होने के कारण मैं पुरखों से क्षमा भी मांगती हूँ कि मैं बिना मौसम के इस गीत को आपके सामने रख रही हूँ। गीत कुछ ऐसा है। इंदिर पूपन इंदिर पूपन इंदिर पूपन पेलो मींझेर की वनवर हाल खेलो कर की बड़ा लागी हो वनवर हाल खेलो कर की बड़ा लागी। इंदिर पूपन इंदिर पूपन पेलो मींझेर की भग जुगनी लिखा लो कर की बड़ा लागी हो। अर्थात प्रिय है अपनी प्रेमिका को दूर से आता हुआ देख रहे हैं और वो बोल रहे हैं कोई वस्तु है जो मेरे नज़दीक आ रही है, ये कौन सी चीज़ है जो बहुत खूबसूरत है और मेरे नज़दीक आते जा रही है, फूल की तरह दिख रही है, कभी झिलमिलाती हुई वस्तु सी दिख रही है। तो वो बोलते हैं जैसे ही समय पास आ जाता है सभी लोग केंद्रित है ना वक्ता के ऊपर, क्योंकि आपको 2 तरफ से बातें चलेंगी, वो क्वेश्चन भी आपका लेंगी और जवाब भी देंगी, ठीक है? तो ध्यान रखिए। चलो, शुक्रिया। तो प्रश्न ये आता है कि जो चीज़ आ रही है मेरे पास में वो क्या है आखिर? तो पहला जवाब आता है अरे ये तो जंगली सूअर के समान मेरी प्रेमिका है जो मेरे तरफ तेजी से बढ़ते आ रही है। अब आप इस उपमान को एक बार गौर कीजिए कि कोई एक आदिवासी पुरुष अपनी प्रेमिका को कह रहा है कि वो जंगली सूअर की भांति मेरे नज़दीक आ रही है। आज कोई बॉयफ्रेंड अगर किसी गर्लफ्रेंड को बोलेगा तो तमाचा तो मिल जाना है, लेकिन इस चीज़ को जब गांव में खोजने की कोशिश की तो बात ये निकल के आई कि जब आदिवासी कुड़ुक समाज खेती पे नहीं आया था, वो शिकार परंपरा में था, तो उसने अपनी वुमेन को सबसे मजबूत सबसे ज़्यादा जीवट जिस जानवर में जान होती है वो जंगली सूअर होता है, जिसको मार भी गिराओ तो उसकी दूरी बहुत दूर जाके जान खत्म होती है। तो यहाँ पे वो महिला को देख रहा है कि उसमें जीवटता है, जान है, बहुत तेज है। तो आदिवासी समाज में महिलाएं ऐसी दिखाई पड़ती थीं। ये गीत थे और दूसरा स्टैंजा गाते हुए मैंने वनवरहा की जगह रिप्लेस किया भगजुगनी से। अब इस भगजुगनी में ये आज संस्कृताइजेशन का प्रोसेस है, संस्कृतिकरण का परिणाम है कि आपको जंगली सूअर कहने में अब डर लग रहा है, तो आपने अपनी महिलाओं को झिलमिलाती हुई सी जुगनू कहना शुरू कर दिया है। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ये पहला गीत। दूसरा गीत जहाँ पे फिर से एक कुड़ुक महिला कैसे दिखाई देती है इसको गौर करेंगे। छुट्टी कुन्नाकू कोई टुमकी लिखा खुपा तो ढुकू कोरन भा धीरे ढुकू कोरन बादी। छुट्टी कुन्नाकू कोई टुमकी लिखा खुपा तो ढुकू कोरन बा धीरे ढुकू कोरन बादी। अर्थात एक पुरुष है, फिर से वो अपनी महिला को, प्रेमिका को बोल रहा है कि तुम बिना शादी के इस छोटी सी उम्र में मेरे पास आने की जो कोशिश कर रही हो, तुम्हारे तो बालों का जो जुड़ा है ना, खोपा जो है वो भी अभी बड़ा नहीं हुआ है, यानी तुम छोटी हो, मत आओ अभी ढुको, थोड़ा रुको, सब्र करो।
यहाँ पे पुरुष का सब्र देखने को मिलता है, अपनी महिलाओं के प्रति एक सम्मान देखने को मिलता है। फिर से देखिए, ये वही समाज है जहाँ पे महिला को जंगली सुअर भी देखा जा रहा था, और दूसरे में वो जब आने की कोशिश कर रही है, प्रेम का निवेदन कर रही है, तो शूर्पणखा की भांति उसके नाक नहीं काटे जा रहे हैं, उसको किसी और की तरह से दंड और गलत तरीके से नहीं एड्रेस किया जा रहा है, बल्कि उसको वो समझा रहा है जो कुड़ुक पुरुष है। तो ये एक समझदारी, एक समाज की अपने महिलाओं के प्रति सम्मान की दृष्टि। आज आप देखेंगे कि रेप और गैंग रेप जैसी घटनाएं हम लोग एक 2-3 दिनों की बच्ची से लेकर के 80 साल की महिलाओं और वृद्धों तक देख पा रहे हैं। तो उस समय में ये एक समाज जो अपने सब्र को, अपनी चीज़ों को जानता था सहेजना। तो ये दूसरा गीत था। तीसरा गीत मैं रखना चाहूँगी जो बिल्कुल कंटेम्प्ररी है, बिल्कुल आज के दौर में गाया जाता है। वो गीत कुछ ऐसा है। तो ये मैंने आपको आदिकाल बता दिया, थोड़ा सा बीच वाले काल में छोटे कुन्हा वाला गीत बता दिया, और तीसरा गीत जो है वो है हे बाबा होए लूर कणिया तैयो लिखी अनपढ़ो ने, लूर कणिया तैयो लिखी अनपढ़ो ने, ईसा मनो चाण रही आगे ई मौका जियोइनी, हे बाबा होए। अर्थात बाबा, नया सूरज निकला है, लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, लोग लिखने के लिए जा रहे हैं, मैं भी उस ओर बढ़ना चाहती हूँ, मुझे भी आप जाने दें। यहाँ पे शिक्षक के महत्व को अंडरलाइन करता हुआ बिल्कुल आधुनिक कुड़ुक गीत मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। अब हम इन तीनों गीतों को ही सिर्फ आधार लेकर के देखें तो आदिवासी महिलाओं के जो पारंपरिक पक्ष हैं वो बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ते हैं, लेकिन क्या वो आज 2023 में भी बिल्कुल वैसे ही दिखाई पड़ते हैं? ये एक सवाल हमारे मन में बनता है।